बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान सईद है और मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ। मेरे हमवतनों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ सियासत विरासत में मिलती है। कुछ का ये पेशा है तो कुछ पीरी फ़कीरी की आड़ में अपने अक़ीदतमंदों का फ़ायदा उठाते हुए सियासत में घुसे हुए हैं। हमारी अक्सरियत मेयारी तालीम ना होने की वजह से अपने बुनियादी हकूक़ से भी नाआशना है। उन्हें अपने वोट की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो समझती हैं कि सियासत बस अमीरों, वडेरों और ताकतवरों ही का काम है। आम आदमी का काम बस वोट देना और जूते खाना है। अक्सरियत यही समझती है कि वो इस निज़ाम को नहीं बदल सकते। ये ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा, और उनकी यही सोच गलत है। हमारी बेशतर अवाम ये यकीन रखती है कि एक आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत सा पैसा और ताकत दरकार है। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक अमीर घरानों से है। उनका दावा है कि वो इस कौम के खादिम हैं, जबकि उन्हें अवाम के मसाइल और परेशानियों का ठीक से इदराक ही नहीं है। ये लोग लोकल और इंटरनेशनल मीडिया पर और अपनी तकारीर में पाकिस्तान को एक गरीब मुल्क के तौर पर पेश करते हैं, जबकि खुद अवाम के टैक्स के पैसों से VIP प्रोटोकॉल्स लेते हैं और शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे हमवतनों, इस सूरत हाल बहुत तबाहकुन है। मौजूदा सूरत हाल में हर ज़िम्मेदार शहरी ज़हनी तनाव का शिकार है। यानी मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि एक बिजनेसमैन को सियासत में आने की क्या ज़रूरत है, जबकि उसके पास हर आसाइश मौजूद है। एक अमीरजादे को क्या पड़ी है कि वो सियासतदान बनकर ख़ुद को अवाम का खादिम कहलवाए, जबकि अवाम की खिदमत करने के लिए सियासत में आना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो लोग खिदमत करते हैं वो तनख्वाहें नहीं लेते। लोगों ने सियासत को एक गाली बना दिया है। इल्ज़ाम तराशी, झूठ और मकारी सियासत का दूसरा नाम बन चुके हैं। इन लोगों को अवाम के मसाइल कम और अपने इक़्तिदार की फ़िक्र ज़्यादा है। इस मुल्क में ऐसे घटिया लोग भी सियासत में हैं जो करप्शन करने को अपना हक समझते हैं। ऐसे पढ़े लिखे और बेज़मीर लोग भी हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे खिलाफ मत बोलो वरना तुम्हारे करतूत भी अफशा कर देंगे। यानी कि एक दूसरे के काने हैं। ऐसे लोगों की भी भरमार है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां सियासत में लगा दी, लेकिन एक ऐसे शख्स को अपना लीडर मानते हैं जो उनके बच्चों की उम्र का है। क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं, ख़ानदानों की बादशाहत है। एक ऐसा शख्स भी है जिसे लोग जानवर से तशबीह देते हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता है क्योंकि गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक ऐसा खादिम भी है जो हबीब जालिब की नज़में पढ़ता है, लेकिन खुद महलों में रहता है। जो जोशे खिताबत में आकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बाद में उन पर शर्मिंदा भी नहीं होता। जो अपने जलसों में हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की बातें सुनाता है, लेकिन खुद 14 लोगों के कत्ल से बेखबर रहता है। कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो खुद तो बाहर से आला तालीम हासिल करके आए हैं, लेकिन अवाम को अपनी मुरीदी के चुंगल में फंसाया हुआ है। मेरे हमवतनों, ऐसे बेज़मीर सियासतदानों की लंबी लिस्ट है जो किसी बर्तन के ढक्कन नहीं है। हर बार किसी पार्टी की मकबूलियत को देखकर अपनी पार्टी बदलते हैं, पिछली पार्टी की बुराइयां करते हैं और मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं। ये सब चोर लुटेरे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसको जमहूरियत का नाम देते हैं। ये लोग अपने कारोबार को वसी से वसी तर करने के लिए सियासत जैसी मुकद्दस जिम्मेदारी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। मेरे हमवतनों, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। लेकिन अलमिया ये है कि हमने कभी इसकी रूह को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें अपनी हालत खुद बदलना होगी और इसके लिए हमें सख्त मेहनत और जिदोजहद करना होगी। हमारी किस्मत हमारे अपने हाथ में है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम अपनी गलतियों का इल्ज़ाम किसी दूसरे को देने के बजाय खुद को ठीक करें, इस निज़ाम को ठीक करें। ये निज़ाम बज़ाते खुद कुछ नहीं है। इस निज़ाम को मैंने, आपने और हम सब ने मिलकर बनाया है। इस निज़ाम को बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं और अब इसे ठीक भी हम ही ने करना है। अब घरों में बैठकर टॉक शोज़ देखने, हुक्मरानों को बुरा भला कहने
یا کسی پارٹی کا ورکر بن کر خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ اگر اس ملک سے محبت ہے، اس فرسودہ نظام کو بدلنے کی سچی لگن ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے، تو ہمیں باتیں چھوڑ کر عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ اپنے علاقے کے MNA اور MPA کو پہچانیں، اس کی تمام سالوں کی کارکردگی کا تنقیدی جائزہ لیں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو خود میدان میں اتریں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے کسی کو ووٹ ہی نہیں دیا۔ بھائی اب ٹھیک بندہ کیا اوپر سے اترے گا؟ ہمارے بزرگوں کی بھی یہی سوچ تھی اور آج ہم بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ میرے ہم اثر نوجوانوں، اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اب اس ملک کی بھاگ دوڑ ان چوروں، لٹیروں، جھوٹوں اور مکاروں کے ہاتھوں سے چھین لینا ہوگی۔ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عملی سیاست میں آئے۔ بہت بن لیا پارٹی کا ورکر، اب وقت ہے خود الیکشن لڑنے کا۔ میں فرقان سعید، ایک عام سا شہری، مڈل کلاس کا بندہ، قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک پبلک آفس ہولڈر کو ہر وقت عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک عام شہری اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو بہتر سمجھتا ہے اور ان کی بہتر نمائندگی کر سکتا ہے۔ میں اپنے عوام کے حقوق اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑا ہوں۔ میں اپنے حلقے NA93 ٹوبہ ٹیک سنگھ سے الیکشن لڑوں گا اور مجھے آپ کے اخلاقی اور مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے الیکشن کمپین کے لیے مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم اخلاقی سپورٹ ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے، میرے خیالات اور مقاصد کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے اور لوگوں کی سوچ بدلنے میں میری مدد کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی سوچ لے کر ہر حلقے سے نوجوان اٹھیں، اور آپ عوام سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں اور ووٹ دیں تاکہ ہم اس ملک پاکستان کو صحیح لفظوں میں ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔